सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा CSIR नेट जून 2017 से क्वेश्चन में दिया गया है कि SN हमारे पास परमुटेशन ग्रुप है, AN हमारे पास अल्टरनेटिव ग्रुप है और C स्टार हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शन हमारे जो करेक्ट होंगे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देयर इज अ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म xi SN टू C स्टार, यानी कि हमारे पास हमेशा ही n कुछ भी ले, हम 2 लें, 3 लें, 4 अप टू सो ऑन लें, हमेशा ही SN टू C स्टार तक हमारे पास क्या है, नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी हमेशा। ठीक है, ये देखना। अब देखो उसके बाद सेकंड ऑप्शन और एक बार साथ में पढ़ लेते हैं कि फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देयर इज अ यूनिक नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म SN टू C स्टार। यहाँ भी कह रहा है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ भी कह रहा है यूनिक बनेगी। अब देखते हैं कि यूनिक बनती है या फिर ज्यादा बनती है, किस n के लिए यूनिक बनेगी या ज्यादा बनेगी, अब चेक करते हैं बारी बार से। ठीक है, अब देखो पहली बात देखते हैं कि हमें पता है कि देखो कोई फंक्शन मान लो जाई देख रहे हैं, जाई SN टू C स्टार। पहली बात तो होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कब करेगी जब SN बाय कर्नल ऑफ जाई आइसोमॉर्फिक टू f ऑफ g, अब f ऑफ g C स्टार का हमारा सब ग्रुप बन जाता है, तब हमारे पास क्या है, होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, अब देखो अब कर्नल f क्या होता है, कर्नल f SN, सो कर्नल जाई क्या है यहाँ पे SN में नॉर्मल है, यानी कि कर्नल जाई क्या क्या बन सकते हैं, कर्नल की पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, यहाँ से जो SN का नॉर्मल बनेगा वो सब पॉसिबिलिटी बनती है कि वो SN क्या वो कर्नल बन सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं SN के नॉर्मल क्या क्या बनते हैं, क्या क्या नहीं बनते। अब यहाँ पे दो केस बनते हैं, देखो SN के लिए दो केस बनते हैं, या तो n इक्वल टू 4 हो या फिर n नॉट इक्वल टू 4 हो। n इक्वल टू 4 में हमारे पास S4 यानी कि S4 बनेगा। S4 कोरस्पॉन्डिंग कितने नॉर्मल सब ग्रुप बनते हैं S4 के, आइडेंटिटी K4 A4 S4। ठीक है, और n नॉट इक्वल टू 4 के लिए बनते हैं हमारे पास आइडेंटिटी AN SN। ठीक है, अब देखो अगर मैं S इज इक्वल टू 4 की बात करूं, n इज इक्वल टू 4 यानी कि S4 की बात करूं, S4 की बात करूं, यहाँ पे देखो कर्नल F की पॉसिबिलिटी क्या क्या बन गई हमारे पास, आइडेंटिटी हो सकता है K4, कर्नल जाई की K4 हो सकता है, A4 हो सकता है, S4 हो सकता है। ठीक है, अब देखो SN S4 बाय कर्नल ऑफ जाई। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे कर्नल क्या लूं, S4 ही ले लूं, क्या बनेगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, और ये जी डैश का हमेशा ही, जी डैश कुछ भी हो हमेशा इसका सब ग्रुप बनेगा। ये तो क्या ट्रिवियल, यानी कि ट्रिवियल तो कैसे हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि वो बात करके नॉन ट्रिवियल यानी कि S4 तो हम निकाल ही देंगे इसमें से। ठीक है, अब देखो अगर मैं आइडेंटिटी लूं कर्नल F कर्नल जाई, क्या बनेगा ये S4, S4 क्या C स्टार का सब ग्रुप बनेगा, जी नहीं बनेगा, C स्टार तो हमेशा एबल होता है, S4 नो लेवल है, यानी ये पॉसिबिलिटी भी गई। अगर मैं कर्नल ऑफ जाई को मैं K4 दूं, ठीक है, तब क्या बनेगा देखते हैं अभी, S4 बाय K4, 24 ऑर्डर इसका 4 है, तो यहाँ बनेगा 6 ऑर्डर का सब ग्रुप। अब 6 ऑर्डर का सब ग्रुप बनने के पास दो पॉसिबिलिटी आती है, या तो ये Z6 बनेगा, ठीक है, या ये S3 बनेगा जो आइसोमॉर्फिक होता है D3 का। ठीक है, अगर मान लो K4 बनता है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो Z6 बनेगा या S3 बनेगा जो आइसोमॉर्फिक है D3 के। अब देखते हैं क्या Z6 यहाँ पे बन सकता है या नहीं बन सकता। अगर मान लेते हैं Z6 बना, लेट S4 बाय K4 आइसोमॉर्फिक टू Z6, तो ये कोशेट की फॉर्म में बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट HA बिलोंग्स टू Z6, यानी कि जो ये Z6 बनेगा इसमें क्या है, HA टाइप का एलिमेंट आएगा, सच दैट ऑर्डर ऑफ AH इज इक्वल टू 6, यानी इसका ऑर्डर क्या आएगा, 6 आएगा। अब हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ AH है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ A को फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G से। ठीक है, अगर हमारे पास A कहां से G से है, तो AH का ऑर्डर ऑफ A को डिवाइड करेगा। अब यहां से देखो, यानी कि ऑर्डर ऑफ AH कितना था, 6 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ A को।
अब ए कहाँ से आया, यहाँ आया हमारा S4 से। अब S4 से आया कि S4 में 6 ऐसे कोई एलिमेंट मिलता है जो जिसको 6 डिवाइड करे ऐसे ऑर्डर का। अब S4 में तो मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है 4, यानी कि यहाँ से कंट्राडिक्शन आ गई, ऐसा कोई एलिमेंट मिलता ही नहीं है जिसको 6 डिवाइड करे, तो यानी कि Z6 तो हमें कभी नहीं मिलेगा। अब Z6 नहीं मिलेगा, या तो S3 मिलेगा या D3 मिलेगा, इनको कोई एक ही मान लो, S3 मान लो, चाहे S3 बनेगा ये, ठीक है। क्या बनेगा, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो S4 बाई K4 क्या बनेगा, S3 बनेगा, पर S3 क्या नॉन एबल है, ये C स्टार कभी भी सबग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या आती है, कर्नल हमारा जाई क्या बन जाए, A4 बन जाए। वहां से देखो, वहां से S4 बाई A4 करेंगे, ये टू ऑर्डर का बनेगा, Z2 बनेगा। Z2 हमेशा ही C स्टार का सबग्रुप बनता है, Z2 टाइप का सबग्रुप C स्टार मिलता है हमारे पास, क्योंकि C स्टार में हर साइक्लिक ऑर्डर के कोरस्पोंडिंग हमें एक साइक्लिक सबग्रुप मिलता है, हर ऑर्डर के कोरस्पोंडिंग हमें साइक्लिक सबग्रुप मिलता है, तो Z2 टाइप का हमें सबग्रुप C स्टार में मिल जाएगा। कितने बनेंगे, एक ही बनता है, यूनिक बनता है, तो यहाँ से हमारी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर जाती है, जो क्या होती है हमारे पास नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगी, ठीक है। और S4 हमने चेक कर ही लिया है। अब देखो, ठीक है, कर्नल एफ जब हमारा S4 हो, अब देखो n नॉट इक्वल टू 4 के लिए यहाँ पे कर्नल एफ की पॉसिबिलिटी क्या है, आइडेंटिटी हो, an हो, Sn हो। देखो फॉर n नॉट इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास क्या क्या बनती है, आइडेंटिटी बनता है, an बनता है, Sn बनता है, ठीक है। तो कर्नल ऑफ जाई की पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या बन गया, आइडेंटिटी होगा, an होगा, Sn होगा। अगर कर्नल जाई आइडेंटिटी होगा तो क्या बनेगा हमारे पास, Sn बाई आई, आइसोमॉर्फिक किसके बनेगा, Sn के, n नॉट इक्वल टू 4 है, तो ये कभी भी C स्टार का सबग्रुप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, ये एक अबिलिन है और ये नॉन अबिलिन है, ठीक है। अगर मैं an की बात करूं, देखो Sn बाई n करेंगे हम, वो किस टाइप का बनेगा, वो Z2 टाइप का बनेगा, और Z2 टाइप का हमेशा ही हमारे पास C स्टार में सबग्रुप एग्जिस्ट करता ही करता है। अब Z2 C स्टार यानी कि नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हमेशा ही एग्जिस्ट करके, आगे हमें Sn तो देखना ही नहीं, क्योंकि वहां से तो ट्रिवियल मिलेगी हमें, परंतु Sn बाई n हमेशा करेंगे, कब जब भी करेंगे तो Z2 टाइप का बनेगा, Z2 टाइप का C स्टार में सबग्रुप बनता ही बनता है, यानी कि हमारे पास हमेशा ही नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, कहां से कहां तक, Sn से C स्टार तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और कैसी बनती है, देखो Sn बाई n करने पर एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है, अब यूनिक ही बनती है, यानी कि हमारा ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 हमारे बहुत करेक्ट हो गए यहाँ से, ठीक। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की। ऑप्शन 3 क्या कहता है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है, देयर इज अ नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म xi, कहां से कहां तक, an टू C स्टार तक, ठीक है। तो वहां यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 4 या नॉट इक्वल टू 4 के लिए दो केस बनते हैं, नॉर्मल सबग्रुप कौन कौन बनती है। अगर मान लो n इज इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे an के जो A4 की यानी कि 4 है, तो A4 के नॉर्मल सबग्रुप क्या क्या बनते हैं, वो आइडेंटिटी बनता है, K4 बनता है और A4 बनता है। अगर n नॉट इक्वल टू 4 यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, या तो जो an के नॉर्मल होंगे क्या क्या बनेगा, आइडेंटिटी और an इटसेल्फ। अब देखो जब भी हम कर्नल ऑफ जाई को an लेके चलेंगे, इटसेल्फ लेके चलेंगे, वहां से हमें ट्रिवियल केस मिलेगा, तो ट्रिवियल तो हमें देखना ही नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन हम कट कर देते हैं। चेक कट करना है, ये अगर n इज इक्वल टू 4 है तो हमें दो चीजें चेक करनी है, नॉट इक्वल टू 4 के लिए ये चेक करना है। अब देखो फॉर n इज इक्वल टू 4 के लिए मान के चलते हैं, यानी कि A4 की बात कर रहे हैं, A4 में कर्नल ऑफ जाई क्या लेकर चल रहा हूं मैं, कर्नल ऑफ जाई क्या लेकर चल रहा हूँ, K4, तो A4 बाई K4 करूंगा, A4 का ऑर्डर 12, K4 का ऑर्डर 4, यानी कि किसके 3 ऑर्डर का आएगा, 3 ऑर्डर किसका, एसमर Z3 के। अब देखो हर ऑर्डर, हर फाइनाइट ऑर्डर कोरस्पोंडिंग साइक्लिक सबग्रुप हमें C स्टार मिलता है, तो Z3 टाइप का भी C स्टार में एक साइक्लिक सबग्रुप मिलेगा, तो वो मिलेगा, तो यानी कि होमोमॉर्फिज्म यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, यानी कि n इज इक्वल टू 4 के लिए हमारे पास नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है। परंतु इफ n नॉट इक्वल टू 4 बात करें, तब हमारे पास an में क्या क्या बनेगा, देखो कर्नल ऑफ जाई यहाँ पे दो बनते हैं, आइडेंटिटी और an हमने पहले ही कैंसिल कर दिया क्योंकि हम नॉन ट्रिवियल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो हम यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से आइडेंटिटी ही ले सकते हैं, तो ए एन बाई आइडेंटिटी करेंगे, यहाँ पे ए एन आएगा। अब एन नॉट इक्वल टू 4 है, यानी कि एन 5 6 7 8 अप टू वहां की बातें कर रहे हैं, ठीक है। वहां सभी, अब देखो ये क्या बनेगा, एन इज ग्रेटर देन किस लिए, एन 3 से ज्यादा के लिए क्या बनता है, नॉन एबिलियन बनता है, हमेशा क्या बनता है, नॉन एबिलियन। और ये सी स्टार एबिलियन, ये कभी भी सबग्रुप नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास n इज इक्वल टू 4 को छोड़े किसी भी n के लिए हमारे पास नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करती, ओनली ट्रिवियल ही करती है, वो तो हमेशा ही करती है किसी भी ग्रुप के लिए, यानी कि नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म कभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यानी कि फॉर एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 देयर इज ए नॉन ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म, ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। और यहाँ से देखो फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देखो 4 के लिए तो एग्जिस्ट कर रही है, पर तो 5 6 7 टू सोन के लिए कोई भी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो यानी कि ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। For every integer n greater than equal to 5, there is no non-trivial homomorphism xi such that an to c star। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए रोमांटिक क्वेश्चन लेकर।